हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत लर्निंग हब चैनल। आज हम क्लास 8 इंग्लिश लेसन 2 काबुलीवाला का क्वेश्चन और आंसर और ग्रामर पोर्शन देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए है, वाई वॉज मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स। इसका मतलब हुआ मिनी को चैटर बॉक्स क्यों कहा जाता था। तो इसका आंसर है, मिनी वॉज कॉल्ड ए चैटर बॉक्स बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी को चैटर बॉक्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह हर समय बात करती रहती थी, बात किए बिना वह नहीं रह सकती थी। कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, वो बात किए बिना नहीं रह सकती थी। क्वेश्चन बी, वाई वॉज मिनी एफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला। मिनी काबुलीवाला से क्यों डरती थी। मिनी हैड हर्ड दैट काबुलीवाला caught children, put them in their sacks and took them away, so she was afraid of the काबुलीवाला। मिन्नी ने सुना था कि काबुलीवाला बच्चों को पकड़ता है, उन्हें अपनी बोरियों में डाल देता है और उन्हें दूर ले जाता है, इसलिए वह काबुलीवाला से डरती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सी, वाई वॉज द काबुलीवाला अरेस्टेड। काबुलीवाले को क्यों गिरफ्तार किया गया। इसका आंसर है, द काबुलीवाला वॉज अरेस्टेड बिकॉज ही स्टैप्ड ए मैन हु ऑड हिज मनी। काबुलीवाला को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति को चाकू मार दिया था जिसने उसके पैसे बकाया रखे थे। ऑड हिज मनी मतलब कि वो जैसे कोई सामान कोई लेता है किसी से और उसे दुकानदार को पैसे नहीं देता है तो पैसा बकाया हो जाता है। तो काबुलीवाला से वो सामान लिया था वो व्यक्ति, लेकिन उसका पैसा जो है वो नहीं दिया था, उसका पेमेंट नहीं किया था, तो वो उस पैसे को लेने के लिए उस आदमी को चाकू मार दिया। क्वेश्चन डी, वाई वॉज द काबुलीवाला शॉक टू सी मिनी। काबुलीवाला मिनी को देखकर क्यों हैरान था, वो शॉक क्यों हो गया था। तो इसका आंसर है, द काबुलीवाला वॉज शॉक टू सी दैट मिनी, द लिटिल गर्ल ही हैड नॉन हैड ग्रोन इनटू सच ए ब्यूटीफुल वुमेन। काबुलीवाला यह देखकर हैरान रह गया था कि जिस छोटी लड़की को वो जानता था वह इतनी खूबसूरत महिला में बदल गई थी या परिवर्तित हो गई थी। क्वेश्चन ई, व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम। मिनी के पिता ने उसे क्या दिया। उसे का मतलब है काबुलीवाला को। तो इसका आंसर है, मिनीज फादर गैव हिम सम मनी सो दैट द काबुलीवाला कुड गो टू हिज डॉटर। मिनी के पिता ने उसे कुछ पैसे दिए जिससे काबुलीवाला अपनी बेटी के पास जा सके। क्वेश्चन एफ, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज़ दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। इस जो स्टोरी में, इस कहानी में जो भी मानवीय गुण है, ह्यूमन क्वालिटीज़ मतलब मानवीय गुण हैं जिसका उल्लेख किया गया, मेंशन किया गया है, उसके बारे में बताइए। तो देखिए इसमें क्या मानवीय गुण को बताया गया है, ह्यूमन क्वालिटीज़ को क्या बताया गया है। इसका आंसर है, दिस चैप्टर नरेट्स ए स्टोरी बिटवीन एन अटैचमेंट एंड ह्यूमन बॉन्डिंग बिटवीन मिनी एंड द काबुलीवाला। इसमें इस चैप्टर में या इस लेसन में मिनी और काबुलीवाला के बीच में जो लगाव है, जो मानवीय संबंध है, ये कहानी उसी संबंध को बता रहा है, उसी बॉन्डिंग को बता रहा है। द काइंडनेस ऑफ मिनीज फादर ऑल्सो सीन इन दिस स्टोरी। मिनी के पिता की जो दयालुता है, काइंडनेस जो उनकी है, वह भी इस कहानी में देखी गई है, ऑल्सो सीन इन दिस स्टोरी। क्वेश्चन 2 है, टिक राइट मार्क फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस रॉन्ग फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो इसको कैसे करना है, देखिए जो स्टेटमेंट्स है, जो सही है उसको हम सही करेंगे और जो गलत है उसे हम गलत करेंगे। तो पहला है, मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी हर समय चैट किए बिना नहीं रह सकती थी, यानी वह हर समय बात किए बिना नहीं रह सकती थी। तो जो हम स्टोरी पढ़े हैं तो उसमें हम यही जान रहे हैं कि मिन्नी सही में वो बिना बात किए नहीं रह सकती थी, इसीलिए जो स्टेटमेंट है ये सही है। इस पे हम सही का टिक लगाए हैं।
सेकंड है रहमान वॉज ए बिग बियर्ड पठान। जो रहमान है वो एक लंबी दाढ़ी वाला पठान था। तो ये भी बात सही है। जो काबली वाला था उसका नाम क्या था? रहमान था, और उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी, लंबी थी। इसके बाद है मिन्नी डिड नॉट फॉरगेट द काबली वाला। इसमें बोला गया है कि मिन्नी काबली वाला को नहीं भूली थी, लेकिन ये गलत है क्योंकि मिन्नी जब बड़ी हुई है तो काबली वाला को भूल गई थी। नेक्स्ट है मिन्नीज़ फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विथ सम मनी। इसमें बोला गया है कि मिन्नी के पिता ने रहमान की पैसों से मदद नहीं की। मिन्नीज़ फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विथ सम मनी, कुछ पैसे देकर उसकी मदद नहीं की। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि मिन्नी के फादर ने रहमान की मदद की थी। नेक्स्ट है मिन्नीज़ फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिन्नी के पिता को शादी के खर्चों में कटौती करनी पड़ी। ये स्टेटमेंट राइट है क्योंकि मिन्नी के पिता को मिन्नी की शादी में जो एक्सपेंसेस थे उसमें कटौती करनी पड़ी, कट डाउन करना पड़ा उन्हें। फिर है वर्ड पावर। वर्ड पावर में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इसमें बॉक्स में जो कुछ वर्ड्स दिए हैं उसे फिल इन द ब्लैंक्स में हमें भरना है। तो पहला क्या है? ऑप्टिमिस्ट, डेमोक्रेसी, पैट्रियट, चैटरबॉक्स, लिटरेट। तो देखिए एग्जाम्पल में फर्स्ट दिया है ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, उसे हम क्या बोलेंगे? लिटरेट यानी साक्षर। वह व्यक्ति जो पढ़ सकता है और लिख सकता है। वह व्यक्ति जो पढ़ सकता है और लिख सकता है उसे क्या कहेंगे हम? साक्षर है, वो शिक्षित है यानी लिटरेट है। सेकंड है ए पर्सन हु टॉक्स टू मच। वह व्यक्ति जो बहुत बात करता है, जो बहुत अधिक बात करता है। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत अधिक बात करता है उसे हम क्या बोलेंगे? चैटरबॉक्स। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। वह व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे वो देशभक्त है, तो उसे हम पैट्रियट कहेंगे। फिर है ए गवर्नमेंट बाय द पीपल। वह सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई गई है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो सरकार बनाई गई, जो गवर्नमेंट बनाई गई उसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। वह व्यक्ति जो किसी भी बात में या किसी भी तर्क में, किसी भी चीज़ में वो उस पक्ष के उजले पक्ष को देखता है, ब्राइट साइड को देखता है। ब्राइट साइड जो उजला सकारात्मक सोचता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आशावादी यानी ऑप्टिमिस्ट। इसके बाद है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में है चूज़ द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है यू हैड ए लॉन्ग डे, गो एंड रेस्ट फॉर ए वाइल। इसमें है कि यू हैड ए लॉन्ग डे, आपके पास एक लंबा दिन, यू हैड ए लॉन्ग डे, आपके पास लंबा दिन था। गो एंड रेस्ट फॉर ए वाइल यानी जाओ और थोड़ी देर के लिए आराम करो। तो इसमें क्या है? गो इसमें दिया है, ब्रैकेट में दिया है एंड, बट, और, लेकिन यहाँ क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में एंड आएगा। गो एंड रेस्ट फॉर ए वाइल। फिर है वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन बिकॉज द शॉप्स वर क्लोज्ड। इसका मतलब हुआ हम दवा नहीं खरीद सकते थे क्योंकि दुकानें बंद थीं। तो इसमें चूज़ करने के लिए दिया है बिकॉज, सो और। तो इसमें आया है फिल इन द ब्लैंक्स में बिकॉज, क्योंकि दुकानें बंद थीं। आई वेंट टू बेड अर्ली सो आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट। और ब्रैकेट में दिया है और, सो, बट। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैं जल्दी बिस्तर पर चला गया। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी बिस्तर पर चला गया, इसलिए मैं कल रात आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट, इसीलिए कल रात में टीवी शो नहीं देख सका। तो क्या है? अर्ली, सो मतलब इसलिए। फिर है द स्टिक वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग। द स्टिक वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग, मतलब छड़ी पतली थी लेकिन वह मजबूत थी। इट वॉज स्ट्रॉन्ग। तो इसमें भी है और, बट और एंड, तीन है। इसमें से हम चूज़ किए हैं बट। द स्टिक वॉज थिन, छड़ी पतली थी, लेकिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वह मजबूत थी। फिर है यू कैन हैव ए टी
और एक कॉफ़ी, ब्रैकेट में है एंड और सो। तो इसमें क्या आ रहा है और, कि आप यू कैन हैव ए टी और कॉफ़ी, आप क्या लेंगे, एक कप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, ले सकते हैं, आप एक कप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। अब सेकंड है पुट ए सुटेबल वर्ड इन ईच ब्लैंक टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। इसमें जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसको ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको इंडिकेट करना है कि जो सेंटेंस है पार्ट ऑफ स्पीच का जो है वो कौन सा चीज़ है, उसे इंडिकेट करना है। तो यहाँ ब्रैकेट में दिया है प्रोनाउन, और फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें है मिसेज़ वर्मा टुक हिज सन टू स्कूल। तो प्रोनाउन इसमें क्या है, मिसेज़ वर्मा तो नाउन हो गया, लेकिन प्रोनाउन हो गया है हिज, इसलिए हिज को हाईलाइट किया गया है। फिर है द चाइल्ड हैज़ ए फ्लावर इन हिज हैंड, और इसमें ब्रैकेट में दिया है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में क्या हो गया, द चाइल्ड हैज़ ए फ्लावर, द चाइल्ड तो हो गया है नाउन, हैज़ हो गया है आपका वर्ब, और प्रीपोजिशन में क्या है, इन है, तो इसीलिए इन को हाईलाइट किया है। नेक्स्ट है द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, और ये है ब्रैकेट में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषता। तो जो सिपाही है, बहादुर सैनिक ने अपने देश के लिए, फॉर हिज कंट्री, बहादुर सैनिक ने अपने देश के लिए, सोल्जर फॉट यानी लड़ाई लड़ी। तो इसमें सैनिक को क्या बताया गया है, सोल्जर क्या बताया गया है, ब्रेव। तो एडजेक्टिव क्या है, ब्रेव है, तो ये ब्रेव को हाईलाइट किए हैं। फिर है ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी सिंसियरली, और इसमें ब्रैकेट में दिया गया है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो इसमें कैसा है, ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी सिंसियरली, यानी वो हमेशा अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है, या ईमानदारी से किया, ही डिड यानी वह अपना काम वो हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया। तो इसमें क्या है, सिंसियरली। तो एडवर्ब क्या है इसमें, सिंसियरली है। थैंक यू स्टूडेंट्स।